इन सारे मॉलिक्यूल्स का स्टेबल आइसोमर ड्रॉ करना है, फटाफट ड्रॉ करो। कितने लोगों से हो गया ABCD? हाथ उठाओ। कितने लोगों से A हो गया? A ठीक है, तो मैं A ड्रॉ कर देता हूँ, कंपेयर कर लेना। 1 2 3 6 है। और अगर हम लोग 3 और 4 कंपेयर करेंगे तो 3 और 4 क्लियरली ट्रेंड्स है, 2 और 3 भी ट्रेंड्स है, 1 एंड 2 3 एंड 4 ट्रेंड्स है, तो ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये अपवर्ड जाना चाहिए। एंड 4 5 6 फिर से 6 है, तो अपवर्ड है, अपवर्ड है। आया समझ में? हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा ना? हाँ सर। और चेक करो, अभी भी सिस ये जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा।
ये दोनों यही यही है कि नहीं है? इस चीज को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस चीज को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, हाँ या ना? यस यहाँ पे भी तुम चेक करो ना, 1 2 3, अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको से मान लो नंबर 2 देता हूँ, इसको मान लो नंबर 3 देता हूँ, और से मैं यहाँ पे इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ, इसको नंबर 3 देता हूँ, तो ये तीनों तीनों क्या है? अपवर्ड फेसिंग है, तो तीनों शीश है। यहाँ पे भी ये तीनों क्या है? ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है ना, हाँ है ना? तो ये 1 2 3 शीश है कि नहीं है? एन हाँ से इस ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 4 5 6 एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, 4 5 6 एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 4 5 6 ही तीनों आपस में डाउनवर्ड फेसिंग है, तो 4 5 6 आपस में सिस है, 1 2 3 आपस में सिस है, 3 और 4 अगर हम लोग चेक करेंगे तो ट्रेंड्स है, 3 में आप ऊपर जा रहा है, 4 में नीचे जा रहा है, 2 और 4 चेक करेंगे तो भी ट्रेंड्स है, 2 में ऊपर जा रहा है, 4 में नीचे जा रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये दोनों हाँ कॉन्फर्मर्स हुआ ना, ये दोनों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्लेनर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं मतलब वो प्लेनर फॉर्म है, तो इस प्लेनर फॉर्म का कॉन्फॉर्मर्स हुआ कि नहीं हुआ, आया ना? चेयर कॉन्फॉर्मर हुआ ना? इनमें से बताओ तो स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 वाला चेयर 1 या चेयर 2? ज्यादा स्टेबल कौन सा है, चेयर 1 या चेयर 2? चेयर 1 ज्यादा स्टेबल है या चेयर 2 ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है, ऐसा 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 नहीं होगा। सर चेयर 1 है। चेयर 1 ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्यों है चेयर 1 ज्यादा सेम स्टेबल? ही हाँ सेम क्या सुनाई नहीं दिया, मोर स्टेबल क्यों है बोलो, क्यों है? दोनों सेम है क्या दोनों दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, दोनों सेम है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक्सियल में कितने हैं, बल्कि ग्रुप्स कितने, बल्कि ग्रुप्स एक्सियल में, ये वाला और ये वाला ना, ये वाला एक्सियल पे है और ये वाला एक्सियल पे है, दो एक्सियल पे है कि नहीं है? हाँ यहाँ पे कितने एक्सियल पे है, एक एक्सियल पे है, दो एक्सियल पे है, तीन एक्सियल पे है, चार एक्सियल पे है कि नहीं है? हाँ हाँ या ना? ये देखो 2 and 5 एक्सियल से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया ना, ये यहाँ पे जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? और यस जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बल्कि ग्रुप साइक्लोहेक्सेन में बल्कि ग्रुप एक्सियल में होना ज्यादा स्टेबल है या इक्वेटोरियल में होना ज्यादा स्टेबल है? इक्वेटर इक्वेटोरियल में होना ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो वेंडरवाल स्ट्रेन कम होता है, वेंडरवाल रिपल्शन कम होता है, साइकिल साइकिल से बाहर जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा स्टेबल है, चेयर 1 या चेयर 2? 1 चेयर 1 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज दिस हैज लेस नंबर ऑफ CH3 at axial, right, and this has more number of CH3 at axial. सर हाँ इसमें जो फर्स्ट वाला वेज है वो एक्सियल होना चाहिए था ना चेयर 1 में, जो हाँ, आपने रेट से पहला वाला दिया है। क्यों एक्सियल होना चाहिए, 1 क्यों एक्सियल होना चाहिए, क्यों एक्सियल होना चाहिए बोलो? मुझे लग रहा है इसीलिए। मैंने क्या बोला है और तुमको यहां से एक्सियल कैसे ड्रॉ कर सकते हो? मैंने क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल नहीं बोला है क्या? मोस्ट स्टेबल नहीं बोला है क्या? हाँ हाँ तो जैसे मोस्ट स्टेबल बोलेगा, मैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मेरा एम अगर मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करना है
तो ऑब्वियसली मैं इक्विटोरियल में डालूंगा ना CH3 को। अच्छा, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा उसको सीधा चेयर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए। और उसको तुम सीधा चेयर में जैसे, ये तो समझ में नहीं आया मुझे। मतलब तुम इसको सीधा चेयर में कन्वर्ट करेगा तो वो ऊपर क्यों चला जाएगा? देखो, और एक चीज देखो, ये चीज जस्ट उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ये और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्या? नहीं ना, सामने वाले कोई सामने से ऐसे दिख रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल को कोई सामने वाला बंदा ऐसे सामने से दिखेगा तो उसको उसे इधर इधर दिखाई देगा, मतलब ये सामने है और ये सब पीछे जा रहा है। और कोई बंदा अगर पीछे खड़ा है तो ये यही चीज दिखाई देगा ना, इसका जो ऊपर वाला है वो उसका पीछे वाला हो गया ना। हाँ सर। तुम ऐसे देख के कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मेरे को समझ में नहीं है। ठीक है, इससे तुम कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? ये तो बस ये बोल रहा है किसी से, ये मेरे पास अगर मॉलिक्यूल है, ये अगर मॉलिक्यूल, ये तो प्लेनर फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल प्लेनर फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ या ना? ये दोनों सीस है, प्लेनर फॉर्म में दिया हुआ है। अब तुम इसको तुम कैसे ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या किया तुमने? इसको ऐसे किया क्या? इसको ऐसे किया क्या? क्या किया? हाँ सर। हाँ तो लेकिन ये तो तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बंदा इसको पीछे से भी देख सकता था ना ऐसे, हाँ या ना? हाँ हाँ उसके सर। बाद उसको ऊपर करेगा, इसको नीचे करेगा, राइट? और हाँ सर। ये तो बस नजरिया है, मतलब अगर तुम इसको ऐसे भी देख रहे हो, अगर तुम इसको ऐसे भी देख रहे हो तो कोई कोई बंदा इसको ऊपर कर सकता है, राइट? और इसको नीचे कर सकता है, हाँ या ना? वो तो किसी से भी साइड से ऊपर हाँ नीचे, सर। जरूरी थोड़ी कि इधर से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। हम्म। हो गया, सब लोग आ गए? 17 लोग आए बस, बाकी लोग क्या है? बाकी लोग को नहीं पढ़ना है, उसके बाद रोते रहेंगे कौन कौन नहीं आए। ओके, समझ में आ रहा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाथ उठा दो। व्हाट से डिस्कशन करना है अभी? बस एक। अनिर्बन को समझ में आ रहा है करके हमको के मतलब भरोसा कम है। सर क्या पूछा आपने? कितने लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है अभी तक? आइसोमेरिज्म, हाथ उठा के रखना तो। और सर हाँ, सर हमको ये सी स्ट्रेंथ समझ में नहीं आया। ठीक है, रेजिस्टेंस बाद में फिर से मिलेगा तुमको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझा दूंगा मैं। उस टाइम तुम वापस से ये इसी सेम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम अभी ना वो निकालो, तुम ठीक है। डीबीपी निकालो। करना है डिस्कशन अभी या आगे पढ़ना है? डीपीपी डिस्कशन किया है तुम लोगों ने होमवर्क? सर हाँ 6 का सर। आधा हुआ है, 5th हो गया। एक एक ठीक है, जहां तक क्या है वो पहले फटाफट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है? मुझे बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के, फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा मजा आता है, ठीक है? हाँ बताओ, कौन सा करना है? डीपीपी 3 तक हो गया ना डिस्कशन? डीपीपी 4 से और करना है? 4 तक कैसे हो गया? डीपीपी 4 तक हो गया क्या? हाँ, डीपीपी 4 तक हो गया, डीपीपी 5 का डिस्कशन करना है। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं चाहिए, ठीक है? फिलहाल नहीं चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 से बताओ। सर बाकी हो गया है, 1 ही नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया,
देखो ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं नोबुनिता जैसा, है कि नहीं है? बाकी लोग का आ रहा है समझ में? बाकी लोग का कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? अच्छा, 5 सर का भेजा है। 5 का ए किया तुमने नोबुनिता? 5 का ए में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ओ तो ऑब्वियसली दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। आइए ना। अनिर्बान किस में डाउट है 5 में? बताओ फटाफट, इतना सारा क्वेश्चन है, कौन सा करूं मैं 5 का? बोलिए, जल्दी बोलिए, सर जल्दी। डीपीपी 5 में तो 5 का एक ही क्वेश्चन है। और डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5, डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5, ओ मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहा था? मैं डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा था। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5, डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नोबनिता हो गया? हाँ सर मैंने। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे मिथाइल हाई साइक्लोहेक्सेन है, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एग्री कर रहे हो निर्बन? हाँ सर। और इसको अगर हम लोग फ्लिप करेंगे तो ये होगा ना, हाँ है ना? तो हाँ सर। इसका केसी का वैल्यू 18 दिया हुआ है, ये केसी का वैल्यू दिख रहा है, ग्रेटर देन 1 है ना, इसलिए हाँ मैं सर। रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं। अगर ये लेस देन 1 होता तो मैं उल्टा करता, मैं इक्वेटोरियल से एक्सियल पे जाता। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अगर किसी का वैल्यू लेस देन 1 होता तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखता। अब क्या बोल, अब मान लो ना कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में मान लो इसका एक्स मोल्स था और इसका वाई मोल्स था, मान सकते हैं? एक ही कंटेनर के अंदर होगा ना ये सब चीजें, हाँ सर। जिसका वॉल्यूम में भी वी होगा, तो उसके अंदर तुमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ले लिया, तो उसमें एक्स एंड वाई इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स मोल से वाई मोल से, तो कैसे क्या हो जाएगा? Kc will be equal to concentration of, say this is A and say this is B, concentration of B by concentration of A, right? Which will be equal to Y by X or not? Because हाँ सर। volume तो constant है, V cancel out हो जाएगा। What percentage of the chair conformer feature an axial methyl group? तो basically हम लोग को ये निकालना है, percentage A निकालना है, तो that is going to be X by X plus Y into 100 ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो अभी मेरे को यहाँ से y by x पता चल गया 18 है, तो इसका मतलब x by y कितना होगा? 1 by 18 होगा। तो इसका मतलब x by x plus y कितना होगा? 1 by 19 होगा। तो परसेंटेज इन a कितना हो जाएगा? 1 by 19 into 100, which is going to be slightly greater than 5%, right? नहीं, slightly, हाँ सर। हाँ, greater than 5%। तो क्या है आंसर? हाँ सर। तो 5% है आंसर। 5। हाँ। अभी आए कुछ कुछ लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5 के बाद 12 है, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ए 12 ना लगे, बर्थडे है, फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हो गया? हुआ? और कुछ है डाउट? नो ठीक है, वैसे मैं 12 एक चीज बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर ए में 12 का क्वेश्चन नंबर ए ऐसा दिया हुआ है ना, हाँ या ना, हाँ या ना? तो दिस वर्सेस दिस, ये दोनों कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है क्या? नहीं है। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ऐसे करके यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
यही तो है ना ये। अब रोटेशन इसके अबाउट तो पॉसिबल नहीं है, यस मतलब इसके अबाउट रोटेट अगर कर सकता था तब तो ये बन जाता ना, लेकिन इसके अबाउट रोटेशन हाँ पॉसिबल है क्या? नहीं है। रोटेशन में भी इसके अबाउट पॉसिबल हो सकता है ना, लेकिन इसके अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आया बात समझ में? हाँ रेस्ट्रिक्टेड सर। रोटेशन है ना, तो ये कॉन्फॉर्मर हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। आया बात समझ में? तो ऐसे करके एक एक को एनालाइज करना। ओके, नेक्स्ट डीपीपी नंबर 6 में कुछ डाउट है? डीपीपी 6 5A, बाकी लोग का डाउट नहीं है? 5A में तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। ये OH दिया हुआ है, ये OH दिया हुआ है, दोनों एक्सियल में है कि नहीं है? हाँ सर। लेकिन देखो, ये चेयर है, ये बोट है, राइट? हाँ सर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या है? आंसर कौन सा ज्यादा स्टेबल है? क्या दिया हुआ है? बोट। बोथ बोट ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब देखो, ये थोड़ा सा अलग हो गया ना अभी, तो ये सब ऐसा नहीं है कि सब चीजें ऐसा याद रखना है, जस्ट बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन ये तो बोट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चेयर है। हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन चेक करेंगे तो चेयर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बोट से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो बोट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो हम लोग के पास डेटा अवेलेबल नहीं है ना, तुम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि जैसे मेरे को पता है कि राइट वाला हो सकता है, तो तुम्हें भी ये इनपुट लेके जाना है कि हाँ इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन क्या इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा क्या? तो आंसर है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ कि बोट ज्यादा स्टेबल है, ले लो, बट इसको तुम ऐसे मत मान लेना कि यही सत्य है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? यह समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हो सकता है। दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड टेक। और ऐसा नहीं करना है कि ये क्वेश्चन है ना तो इसका आंसर यही होगा, ऐसे करोगे तो गलत है। यहाँ पे हम लोगों ने एनालाइज किया कि चेयर और बोट है, बोट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो बोट वाले का जितना एनर्जी होना चाहिए था, नॉर्मल बोट का जितना एनर्जी होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस एनर्जी उससे कम होगा। हाँ या ना? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। एनर्जी कम होके क्या ये इस वाले चेयर से भी कम हो जाएगा क्या? ये तो तुम बता नहीं सकते हो ना, खुद समझ में नहीं आ हाँ रहा है सर। क्या? हाँ नोबोनीता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये तो मैंने बोला है कि ऐसा है, तो तुम्हारा भी देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह पे तुम ऐसा कर लोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ऐसा है। और जेई एडवांस में यही होता है, जेई मेंस में तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, मतलब बेसिक क्वेश्चन आएगा। नीट में भी जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर तुमने इस लेवल का चीजें अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट कर सकते हो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर तुम जेई एडवांस का पेपर दोगे तो ये सब चीजें समझ में आना पड़ेगा कि हाँ वेटेज है, धीरे धीरे और क्लियर होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में ये सब चीज नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस में एज यू कैन क्लियरली सी सब चेयर फॉर्म है कि नहीं? है या ना? एटलीस्ट बी सी डी तो है, राइट? बी सी हाँ डी सर। में मैं देख के बता सकता हूँ कि बी का पहला वाला इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सेकंड वाला, बिकॉज द बल्क OH वाला जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे लगना चाहिए ना।
Yes. डी में भी हाँ मैं सर। क्लियरली बोल सकता हूँ कि दूसरा वाला विल बी मोर स्टेबल। डी में भी, अच्छा डी में देखो, डी में मेरे पास एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे है, कौन सा ज्यादा बल्कि है? कौन सा ज्यादा बल्कि है, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप? Ethyl. इथाइल। इथाइल ग्रुप ज्यादा बल्कि है ना, है ना? तो इथाइल ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पर रखो और मिथाइल को इक्वेटोरियल पर रखो। इसको अगर हम लोगों ने फ्लिप कर दिया, जैसे उसने फ्लिप किया, तो ऑब्वियसली इसमें डी में पहला वाला ज्यादा स्टेबल है या ना? हाँ सर. हाँ सर। कंपेयर टू दिस, बाकी सब ई एफ जी एच होपफुली हो गया होगा, ये सब क्लास में डिस्कस किया गया है सवाल, राइट? ना मैं करके दूं? देखो अगर ई में अगर सवाल ऐसे पूछा गया है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, या ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है जिसका प्लेनर फॉर्म में दिया गया है ना, आया ना? हाँ सर। तो स्टेबिलिटी हाँ, कैसे सर। चेक करोगे? ये मॉलिक्यूल जब मैं सैंपल में लूंगा तो इसका मेजॉरिटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना ये। हाँ तो सर। इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करो, इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करो, चेयर फॉर्म ड्रॉ करके देखो कि किस में इक्वेटोरियल पोजीशन में ज्यादा बल्कि ग्रुप्स है, राइट? दैट इज गोइंग टू गिव यू योर आंसर। तो ये सब बाकी सब ऐसे ही है। और कुछ है? और कुछ है? फटाफट बताओ। 6 7 8 9 10 कुछ है? और अगर तुमने सॉल्व नहीं किया है प्रॉब्लम, तो ये सारे डीपीपी सॉल्व करना मैंडेटरी है बिफोर यू डू द वर्कशीट। वर्कशीट में सब प्रॉब्लम्स एक साथ मिक्सचर होगा, और ऐसा होमवर्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री के साथ नहीं होगा कि तुम्हें ना दे दिया बहुत दिन, मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 घंटा चाहिए होगा मैक्सिमम, 100 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में करने के लिए 2 दिन चाहिए। इधर तुम्हें आता है या फिर तुम्हें नहीं आता है, ऐसा टाइप का चीज है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड। हो गया? और कुछ डाउट नहीं है? पक्का नंबर 10 कर लिया? नोबनीते बताओ नंबर 10 कैसे गया? तो 10 वाला एक्सप्लेन करने दिया, इसलिए मैंने नहीं किया। तो बोलोगे ना, तो ऐसे ये सब चीजें तो मतलब अभी तो ये 10 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे तुम? अभी जैसे मैंने पूछा किसी का कुछ डाउट है, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं तो आगे बढ़ जाता। अब मेरे को दिखाई दिया क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम अगर मेरे से ये सवाल नहीं पूछते, अगर मैं ये नहीं देखता और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता, तो तुम क्या करते? सर क्वेश्चन अब, ऑब्जेक्टिव में कैसे एक्सप्लेन करने वाला आएगा सर? लेकिन ये कुछ तो फंडा लग रहा होगा ना यहाँ पे। क्या है ये क्वेश्चन? क्या है? अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, चलो ये फ्लिपिंग कर दिया मैंने, तो फ्लिपिंग करने से ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना? वैसे मैंने करेक्ट फ्लिपिंग ड्रॉ नहीं किया है। वैसे मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना फ्लिप स्ट्रक्चर को, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अगर मैं टेक्निकली, अगर मैं सामने से अगर देख रहा हूँ और इसको फ्लिप कर रहा हूँ, तो ऐसे नीचे आर होना चाहिए और ऐसे एच होना चाहिए, राइट? लेकिन मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब बोला जा रहा है कि अगर आर का वैल्यू 1 है, इसका केसी का वैल्यू क्या होगा? केसी का वैल्यू क्या होगा? अगर आर हाइड्रोजन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, ये 50-50 होगा कि नहीं होगा? तो हाँ केसी का सर। वैल्यू 1 आएगा, हाँ सर। क्या भाई? और आर देखो, जितना आर का बल्कीनेस ज्यादा हो रहा है, आर का बल्कीनेस ज्यादा हो रहा है ना, एक बार मैं आर मिथाइल लगा रहा हूँ, एक बाद इथाइल लगा रहा हूँ, उसके बाद आइसोप्रोपाइल लगा रहा हूँ, उसके बाद आइसोब्यूटाइल लगा रहा हूँ, जितना मेरा आर बल्की हो रहा है उतना मेरा के का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है? Yes sir. ऐसा होना हाँ चाहिए कि नहीं सर। होना चाहिए? बिकॉज ये जितना ज्यादा बल्की होगा उतना ये अनस्टेबल होगा ना। आर जितना बढ़ेगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब उतना उसका एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब उतना अनस्टेबल होगा, मतलब उतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, लेट अस से ये ए है, ये बी है, डिक्रीज होता रहेगा। हाँ सर। And in other words, mole fraction of B बढ़ता रहेगा, more molecules will exist in the equatorial form because there is going to be a greater rotational barrier, ऐसा भी सोच सकते हो। तो obviously ये समझ में आ गया अभी? अब कोई तुमको ये मैच करने दे सकता था ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने दे रहे, लेकिन मैच करने दे सकता था, ठीक है?
ओके, और कुछ डाउट नहीं है ना पक्का? ऐसा मैं ढूंढ ढूंढ के देखने से तो नहीं होगा। और कुछ डाउट नहीं है ना पक्का? हेलो, सर होने से नेक्स्ट क्लास। होने से नेक्स्ट क्लास। चलो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म में वी आर डन विथ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड, व्हाट आर दे आल्सो कॉल्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। Constitutional isomer. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, कनेक्शंस में ही डिफरेंस है। ठीक है, तो उसका IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। और इसमें हम लोगों ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझा है, ये मेन चीज था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैड स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स का IUPAC नेम सेम है, मतलब दे हैव सम डिफरेंस इन स्पेस, कनेक्शन सेम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट है। रिलेटिव अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर वी हैड कॉन्फॉर्मर्स, राइट, कॉन्फॉर्मर्स, एंड दूसरे साइड में वी विल हैव कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। ओके, तो कॉन्फॉर्मर्स तो वी हैव अंडरस्टूड, कॉन्फॉर्मर्स में फ्री रोटेशन होता है कि नहीं है? दे आर इंटर कन्वर्टेबल बाय रोटेशन around the सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके हम लोग के पास वी आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, यहाँ पे कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स में दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, अब कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स जो है these are not interconvertible, अब ये दो तरीके का हो सकता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, फिलहाल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे फोकस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, मतलब द आइसोमर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो लेट अस सी। तो सबसे पहला वाला जो है सिस्टम्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सम ऑफ द सिस्टम्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहला वाला सिस्टम जो होता है वो है डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्डेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3H CH3H से ये
ये